संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इंद्रजाल। ISSF विश्व चैंपियन 2023 भारत किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता? यह अमनप्रीत सिंह। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया? अमूल। इसरो द्वारा लॉन्च, फर्स्ट सेकंड बोलना इस बार से, ठीक है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? वीर मुरु थुल्लु सही है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता? माइनस है। यह गदर 2। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में असम के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2.63 किलोमीटर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सही है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर? कुलदीप यादव। यहाँ सही है। चाल माइनस। ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? 6 सही है। 6। सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 खिताब किस देश ने जीता? भारत सही है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? बांग्लादेश। ब्राजील सही है। इंटरनेशनल रेड पांडा प्रतिवर्ष किस दिन मनाया, इस साल कब मनाएगा ये बताना? ये मनाएगा सितंबर के तीसरे शनिवार को। हाल ही में यशु भूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली के पार्टिकुलर स्थान द्वारका सही है। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? आगे बताओ। माइनस है। सबको माइनस देते जाना है। 12 लोग। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? माइनस है साहब। यह है महाराष्ट्र। एशिया कप क्रिकेट 2023 के खिताब किसने जीता? भारत सही है। सितंबर 2023 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के खिताब किसने जीता? कार्लोस साइंज। किस देश से संबंधित है ये? स्पेन सही है। सितंबर 2023 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? सही है। मैक्स वर्स्टेपन। किस देश की है ये? सर्बिया। और बताओ। ऑस्ट्रेलिया। सितंबर 2023 में बास्केटबॉल विश्व कप खिताब किस देश ने जीता? माइनस है। जर्मनी। माइनस देते जाना रोहित। उपविजेता सर्बिया। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने किस नंबर पर रहे? दूसरे सही है। सितंबर 2023 में जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का बना पहला राज्य? नागालैंड। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ सही है। किस देश की कोको गॉफ? अमेरिका। आगे माइनस दे देना छोटे लाल जी को। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम? माइनस है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। वही है। सही है। तो कुछ ना देना, इंग्लिश में लिखा है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बन गई है? सांची सही है। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सही है। किस देश के लिए? सर्बिया सही है। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया गया है? लद्दाख। आगे माइनस दे देना। 19वें एशियाई खेलों भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? हरमनप्रीत कौर। लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत कौर सही है। 2 लोग हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर कौन सी टीम रही? इंडिया। सितंबर 2023 में क्रिकेट का एशिया कप खिताब किस देश ने जीता? भारत। इंग्लिश कितना कौन सा नंबर का जीता? 8वां सही। उपविजेता श्रीलंका। सितंबर 2023 में 13,000 पूरे रन करने वाले पहले खिलाड़ी? विराट कोहली सही। सिनेमा हॉल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 साल। किस देश के खिलाड़ी है ये? रोमानिया है। सही। सितंबर 2023 में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता? माइनस है। किरण जॉर्ज। उपविजेता कुरुतोकाहाशी किस देश के हैं ये? जापान सही है। किरण जॉर्ज किस देश के हैं? इंडिया। सितंबर 2023 में डुरंड कप का फाइनल खिताब किस देश ने जीता? मुंबई FC। माइनस है। मोहन बगान। उपविजेता
ईस्ट बंगाल। सितंबर 2023 में फुटबॉल महासंघ ने किस देश पर प्रतिबंध हटा दिया है? ये 4 साल से लगा है। श्रीलंका। सितंबर 2023 में हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? भारत। उप विजेता पाकिस्तान। सितंबर 2023 में मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों को कितने % का आरक्षण देने की मंजूरी दी गई है? 30%। माइनस है और बताओ। 50%। माइनस है और बताओ। ये 10% बताते रहो। सितंबर 2023 में किस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? एनसीईआरटी। इसकी स्थापना 1961। आए तो हाथ उठाओ, बोलो, नहीं तो फिर माइनस मिलेगा। देख के बोलो जल्दी से, टाइम न लेना ज्यादा। सितंबर 2023 में भद्रवाही राजमा और रामबन सुलाई को साहित्य को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य संबंधित है? कर्नाटक। जेके सही है। सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली सही। सिंगापुर का राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? थर्मन षणमुगरत्नम। सितंबर 2023 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला किस नंबर का देश बन गया इंडिया? यह 13वां। सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की है? किस देश के हैं? डेनिस फ्रांसिस। सही है। सितंबर 2023 में भारत और सऊदी अरब ने किस क्षेत्र में समझौते किए हैं हाल ही में? माइनस है, ऊर्जा के क्षेत्र में। सितंबर 2023 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? पार्टिकुलर चलेगा। और बताओ। हाँ माइनस दो इनको पहले। ये हांग झाओ है। वर्ष 2021-22 में अंडों के कुल उत्पादन में हाल ही का है। वर्ष 2021-22 में अंडों के कुल उत्पादन में प्रथम स्थान हाँ राज्य आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु सही है। 2021-22 में मांस में कुल उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है? ये 5.62। इसमें कितने लाख टन उत्पादन हुआ है भारत ने किया अभी? यह 92.9 लाख टन है। वर्ष 2021-22 में मांस उत्पादन में प्रथम राज्य माइनस है दोनों का। यह महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन सा है? यह यूपी। वर्ष 2021-22 में ऊन उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान। इसके पहले कौन सा था? पंजाब था। और दूसरे स्थान पर कौन है अब वर्तमान बताना? पंजाब है। माइनस है। जम्मू कश्मीर। पंजाब का नाम है नहीं है उसको 5 तक। 17 सितंबर 2023 में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर यशोभूमि अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली सही है। पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा? सही है। सितंबर 2000 में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? पार्टी को बताओ। हाँ आगे सही। ओंकेश्वर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। 108 फीट। इसमें कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे? 8। माइनस है। यह 12। सितंबर 2023 में किन 2 स्थानों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? मयूरभंज और माइनस है इनका। शांति निकेतन है एक और है। हाँ अब मेरी सुनो, किसी को ना देना। शांति निकेतन और होयसल मंदिर है। शांति निकेतन किस राज्य में पड़ेगा? पश्चिम बंगाल सही है। होयसल मंदिर कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक सही है। कर्नाटक। सितंबर 2023 में आयुष्मान भाव अभियान का प्रारंभ किसने किया है? हाँ दोनों का माइनस है। पीएम मोदी। यह द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2023 में ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? स्किल ऑन व्हील्स। सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन और ओबीसी का दर्जा देने वाला पहला राज्य। और बताओ। झारखंड। टाइम पत्रिका की द वर्स्ट बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी का प्रथम स्थान है? इन्फोसिस। इसका विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब इन्फोसिस का भारत की है पहले, विश्व में बताना। यह है 68। अब प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी विश्व की? IBM। सबको माइनस दे देना। माइक्रोसॉफ्ट है। 14 सितंबर 2023 में थोक कीमतों की गिरावट में कितने % गिरावट हुई है? तो कितने % पहुंच गई है? 0.52%। सितंबर 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का प्रारंभ किन 2 देशों में किया गया है? यह भारत और ब्रिटेन। भारत में 10 मिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड किसने किया है? यूपीआई। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? IOC। पूरा नाम बताओ, पूरा हिंदी में शुद्ध।
मैडम लिखा सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2023 में दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार कौन सी बन गई है? टोयोटा कार है। ये किस मॉडल, कौन सा मॉडल में लॉन्च की जाएगी? ये BS6 है। सही है। भारत में दुग्ध उत्पादन में 2021-22 में कितने मिलियन टन का उत्पादन हुआ है? हाँ, -14.1 221.06 टन पूछ रहा हूँ मैं। वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर कितने % की हुई है? ये 5.25%। वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान। यहाँ सही है, बाकी माइनस है सब। पहले बोलो चाबी लियो चाबी आगे निकल जाती है। राज्य का सही है, बाकी माइनस है। 5.25% की हुई है। वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान हो चुका है राजस्थान। तो दूसरे किस राज्य का है? यूपी सही है। वर्ष 2021-22 में अंडों का कुल उत्पादन कितने लाख टन हुआ है? इसमें बताना टन में। 1.2996 लाख टन, वृद्धि हुई है 6.19%। भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? USA। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस किसकी पुस्तक है? राधिका अयंगर सही है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक किसकी पुस्तक है? माइनस है। विपुल राठी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब मनाया गया? माइनस है। 6 से 12 सही है यहाँ पर। अब बताना, विश्व आत्महत्या निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर सही है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? माइनस है। और बताओ, 20 सितंबर सही हो। राष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? यह है 26 सितंबर। विश्व मुक्त अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान किस देश का है? भारत सही है। दूसरा स्थान हांगकांग। हमेशा हांगकांग रहता है, इस बार बदल गया, भारत आ गया। ठीक है। सितंबर 2023 में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यूपैग। सितंबर 2023 में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5 का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? पंजाब। और अगले से पार्टिकुलर किस जगह से प्रारंभ किया गया इसे? यह मोहाली। सितंबर 2023 में भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास हुआ, तो कहां पर आयोजन किया गया इसका? माइनस है। अरब सागर लिखा मेरे। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। माइनस है। वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो ये वीरांगना लक्ष्मीबाई मध्य प्रदेश का किस नंबर से है? कितने नंबर? 7वां नंबर सही है। काला गाना सब्जेक्ट कंप्यूटर बता देना जब कंप्यूटर और स्पीड बनाना पड़ेगा। बताना, मान और महानदी का संगम। शांत रहो भाई, बात करना, बाहर चले जाओ। मान और महानदी के संगम पर स्थित धार्मिक स्थल कौन सा है? मान और महानदी के संगम पर स्थित धार्मिक स्थल कौन सा है? भारत का चंद्रहासिनी देवी। अब मैं पर्यटक स्थल बता रहा हूँ आपको, राज्य बताना है। ठीक है। चक्राता पर्यटक स्थल किस राज्य में है? यह उत्तराखंड। हाफलंग किस राज्य में है? असम में। कालिंपोंग किस राज्य में है? जितने बोले सबका माइनस है। पश्चिम बंगाल। माइनस देते जाना रोहित। पश्चिम बंगाल से। अब बताना, कसौली किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। उजवाड़ा किस राज्य में है? गुजरात में है। पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु। किलांग हिमाचल प्रदेश। औली माइनस है। उत्तराखंड। ऊटी तमिलनाडु। पूछना देना किसे? भारत में झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर। माइनस है। और बताओ, बताते रहो। उदयपुर सही है। वहां पर उदयपुर सही। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ मंदिर, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? पहाड़ी है कोई? पहाड़ी बताना, बताओ। ये बिलीगिरी रंगा की पहाड़ी है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया गया वो कौन सा है? करंट का क्वेश्चन है। अतुल्य भारत है। अब बताना, श्रीशैलम किस पहाड़ी पर स्थित है? ये श्रीशैलम यह नल्ला मलाई की पहाड़ी है। ओंकेश्वर किस पहाड़ी में है? ये मंदाता की पहाड़ी है। पुष्कर किस पहाड़ी किसमें है? ये अरावली में है। अब बताना, चारागाह हिल स्टेशन है किस राज्य में पड़ते हैं? ये बताना।
सब पूछे हुए क्वेश्चन है, दिक्कत हो तो बता देना। बन्नी चारागाह किस राज्य में पड़ता है? गुजरात सही है। बघियाल किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड सही है। खजियार किस राज्य में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। पहलगांव कहाँ पर पड़ेगा? मुंबई। माइनस है, जेके यहाँ सही है। खोंगजोंग पर्व गाथा गीत किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। माइनस है, माइनस है। और बताओ। मणिपुर। थांगता नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर सही है। अब शिपयार्ड है, उनको बताना किस राज्य में। गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। मझगांव डॉक्स कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई सही है। सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तनम कौन सा है? माइनस है, कोचीन लिखा है, कुछ ना देना। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड कहाँ पर स्थित है? अलंग गुजरात सही है। वह राज्य जिसमें लंबे नौचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया, यह राजस्थान। भारत का 13वां प्रबंध बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र। माइनस है। गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड डीजल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? यह रांची। उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया है? ना, जगह बताना, कोई जिला है वो बताना। कुशीनगर है। डिजिटल भारत में किस देश, वो टिड्डियां भारत में किस देश से प्रवेश करती हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान सही है। द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? राजस्थान। और बताओ। दार्जिलिंग। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राज्य बता दो, राज्य चलेगा। हाँ माइनस है, कानपुर माइनस है। कानपुर। यह मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राज्य बता दो। छत्तीसगढ़ है। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश सही है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्कॉटलैंड। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हाँ राज्य बता दो, कुछ भी बता दो, जो है बताओ। यह एमपी भोपाल में है। ब्रेबर्न स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? माइनस है, मुंबई यहाँ पर सही है। डिंडीगुल का नाम किस राज्य से संबंधित है? डिंडीगुल तमिलनाडु सही है। क्वेश्चन सुनो, राज्य पूछ रहा हूँ। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? ये किससे संबंधित है? हरित राजमार्ग माइनस है। और बताओ। यह वृक्षारोपण से जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? हाँ कोलकाता सही है। भारत में सर्वप्रथम दूरभाषा प्रादुर्भाव का प्रारंभ किया गया था? 1882 है। हिंद महासागर का विस्तार किस महाद्वीप में है? माइनस है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। गलत है क्या? मेरे में अंटार्कटिका लिखा है। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना है? मिलियन वर्ग किलोमीटर बताना। 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कार्लसबर्ग कटक किस सागर में है? अरब सागर से। सियाचिन ग्लेशियर के मध्य से कौन सी श्रेणी निकलती है? श्रेणी पूर्ण। मेरे में लिखा सल्टोला श्रेणी लिखा है। माइनस देते जाना भाई। केटू किस राज्य में स्थित है? केटू उत्तराखंड में। हाँ कश्मीर में है केटू। काराकोरम मार्ग किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत चाइना। भारत चाइना का माइनस है। पाकिस्तान चाइना है। गलत है का? शोक नदी किसकी सहायक नदी है? शोक नहीं, इसियोक नदी है। इसियोक। सिंधु सही है। भारत की थल सेना किस घाटी से होकर सियाचिन ग्लेशियर पहुंचेगी? नुब्रा सही है। ग्योंगला दर्रा किस देश में स्थित है? ग्योंगला यह पाकिस्तान में। कच्छ की खाड़ी किस दिशा पर स्थित? दिशा बताना। कच्छ की खाड़ी दक्षिण पश्चिम उत्तर इस तरीके बताना। माइनस है। और बता दो, अब एक चांस और है। ये खाली उत्तर लिखा है मैं। हाँ पश्चिम उत्तर अलग अलग है सर जी। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया था? माइनस है। 1986। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है? भारत सही है। 1961 में दादर नगर हवेली भारत का किस नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बना था? 7वां है। पांडिचेरी किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तमिलनाडु। हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था?
रत्नाकर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। हाँ, सबको माइनस दे दो। जब जब पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी है, माइनस दे देना पहले। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी रेखा अलग करती है? 147 पूर्वी देशांतर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है? हिमालय श्रेणी। सही है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सही है। हिंद महासागर किन महाद्वीपों के मध्य स्थित है? हाँ, द्वीप महाद्वीप बताना। आपका तो माइनस हो गया। और बताओ। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया लिखा है मेरे। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है? श्रेणी पूछ रहा हूँ, श्रेणी, सब अलग अलग है। बहुत बड़ा सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी है। सियाचिन ग्लेशियर में कितने दर्रे हैं बता दो गिनती में। यह 3 है, नाम सुन लो। गेसरबूम, साल्टोरो, बिलफोंड्रा दर्रा। बताना 9 डिग्री किसको किसके बीच जोड़ता है? 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिका। हाँ, बिल्कुल सही है। 8 डिग्री मालदीव कवरती। है। हाँ, ये सही है। मन्नार खाड़ी किसको जोड़ता है? भारत श्रीलंका। हाँ, सही है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में बताना। पाकिस्तान। सही है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? अफगानिस्तान। चाइना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो इसका क्षेत्रफल कितना? ये 342 239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना? ये 3702 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अंडमान निकोबार। सही। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? हाँ, पुराना लिखा। बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है? 8249 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। सही है। मरकत द्वीप किस द्वीप को कहा जाता है? ये सही है। अब बताना है कि चीन से कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 5। सही है। सही, 5 है। अगले से कोई नाम बता दो। एक के बाद चाबी तो दो बता दो, तो जिसके पास चाबी। अरुणाचल प्रदेश है और इसके बाद सिक्किम है। हाँ, सही सही सही। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सही। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से सुन लो। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम। भूटान से सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक। पैंजिया एवं पैथेलामा नामक क्रमशः सुपर महाद्वीप एवं महासागर की परिकल्पना किसने की थी? वेगनर ने किया था। किस देश के वेगनर? ये जर्मनी के। अटलांटिक महासागर का आकार किस तरीके का है? सही है। तेलंगाना राज्य के पहले राज्यपाल ESL नरसिंहम है, तो इनको शपथ वहां के किस मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई थी उस समय जब नया राज्य बना? ये है ज्योतिसेन गुप्ता है। तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर हैं, तो ये किस पार्टी से संबंधित है? माइनस है। ये तेलंगाना राष्ट्र पार्टी, इसे शॉर्टकट में कहेंगे TRS। इसका गठन कब की गया था तेलंगाना राष्ट्र पार्टी? 1982। और बताओ 2001। तेलंगाना राज्य का क्षेत्रफल कितना है? यह 1.14 लाख वर्ग किलोमीटर है। तेलंगाना राज्य का जनघनत्व कितना है? 310 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व का एक महादेश जो हिंद महासागर से जुड़ा है? इंडिया। सही। भारत की आकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणी लिखा है मेरे में। भारत के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। मेरे में लिखा है इंडो चीन प्रायद्वीप लिखा। पूर्व में पूछा है ना। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? यह अरब प्रायद्वीप। अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य? जम्मू कश्मीर। सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है? निहारिका। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है, तो किसने बताया था? आर्किमिडीज है। किस युग में जीवों का पदार्पण स्थल भाग से हुआ? सिल्यूरियन शक में। गोंडवाना क्रम के कोयले का निर्माण किस काल से हुआ? कार्बोनिफेरस शक से। संयुक्त राज्य अमेरिका के अप्लेशियन पर्वत का निर्माण कब हुआ था? सिल्यूरियन शक में है। किस काल को उभयचरों का युग माना जाता है? सही है।
ग्रहणाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरम भाग किस अवस्था में होता है? ये मैग्मा। ठोस अवस्था में होता है। भूकंप की कौन सी लहरें तरंग भाग जो लुप्त हो जाती हैं, आज तरंग लिखा वहां से लेना। वायु तथा जल मंडलों के संचालन हेतु ऊष्मा का अथवा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। सही है। पृथ्वी में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ऑक्सीजन। सही है। लो लिखा मेरे में, ऑक्सीजन। सही है। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होता है? 5.5। घनत्व पूछा मेरे में, लिखा 13 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लिखा। गलत है का? बता देना गलत हो। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आई.बी. टेलर। राज सागर कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में किस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध की उपमा प्रदान की गई है? दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी है। किताबुल हिंद अल-बरूनी की सुप्रसिद्ध कृति है, कब लिखी गई थी? सन बताना है पूरा। के देख दे 1030 लिखा है मेरे में। मानसून की भौतिक भूगोल की रचना सर्वप्रथम किसने की थी? पोलोडोनियम। कांट लिखा मेरे में। आधुनिक भौतिक भूगोल की नींव किसने डाली थी? ऑस्कर पेसल ने। जलीय स्थलाकृति के निर्माण एवं विकास से संबंधित अपवर्तन चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्टर फ्रैंक। विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? कैम्ब्रियन में। सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किस युग के चट्टानों से हुआ? कैम्ब्रियन शक की अवसादी चट्टानों से हुई। किस पर्वत निर्माणकारी हलचल के फलस्वरूप अरावली पर्वत का विकास हुआ? चर्नियन हलचल लिखा है। सर्वप्रथम पृथ्वी को किसने आकार में गोलार्ध बताया था? अरस्तु। वैज्ञानिक धरातल पर सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाब आकृति किसने सिद्ध किया था? न्यूटन। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हो चुका है। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? हब्बल। सही है। व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे माना जाता है? इरास्टोस्थेनीज। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? सही। अंग्रेज। कब बनाया था इन्हें? सही है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? माइनस टालमी। सही। आगे भौगोलिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? पॉलिडोनियस। पॉलिडोनियस है। जब मैं बोल दूं तो ना बोलो। संस्कृति भूगोल का जनक किसे कहते हैं? और कार्ल सावर। सही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? 1769 में। किसके नेतृत्व में की गई थी? रेनल के। जलयानों एवं समुद्री यातायात के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? माइनस है। मर्कप्टल प्रक्षेप। भूगणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स और अनेक्सिमेंडर। सही है। मॉडल संकल्पना के जनक किसे कहते हैं? पीटर हाइगेट। जेम्स पेरिडियस किसकी रचना है? हिकेटियस। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था? मार्टिन बायहम। हेरोडोटस। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम विषुवत रेखा पर लंबाई खींचने का प्रयास किसने किया था? इरास्टोस्थेनीज। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? सही। आसवान बांध किस महाद्वीप में है? अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका देश हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित जल संधि कौन सी है? बेरिंग। सबसे माइनस है। बेरिंग है। सही। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? एमपी। विश्व का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से? लंदन। टोक्यो। एकमात्र महाद्वीप जिसे कर्क एवं मकर रेखा से निकलती है? अफ्रीका। सही। भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? हिकाइटियस है। माइनस है। सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? माइनस है। इरास्टोस्थेनीज है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता? ये सही है। मानव भूगोल के पिता किसे माना जाता? रेटजल। वहां सही है। यहाँ माइनस है। आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता की उपमा किसे प्रदान की गई है? कार्ल लिटल ने। एंथ्रोपोग्राफी किसकी पुस्तक है? माइनस है। रेटजेल। ओडिशा एम इलियड किसकी रचना है? होमर। सही है। किस देश के हैं होमर? एथेंस। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? सही है। पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? स्कॉटलैंड। श्रीलंका। मेमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? इरावती। सही है। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी। सही है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर? लंदन। पूर्वी तिमोर की राजधानी? दिल्ली। सही है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश? सही है। चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर। सही है। सही है। क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है? कनाडा। विश्व में सर्वाधिक एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है?
कनाडा। हाँ, सिंधु नदी का उद्गम स्थल। मानसरोवर झील। सही है। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़। सही है। पंचमढ़ी उच्चतम चोटी किस श्रेणी में स्थित है? विंध्याचल श्रेणी। माइनस है, और बताओ। सतपुरा श्रेणी है। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 19। सही है। 19। अरे क्या मचा रहे हैं? क्या अभी समझ में नहीं आता का? बताई जा कहाँ चल। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। सही है। पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? मेघालय। सही है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका। सही है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तमिलनाडु। मेरे में अरुणाचल प्रदेश लिखा। अलग होगा, अंतर होगा तब मेरे में अरुणाचल प्रदेश लिखा, नहीं ऐसे नहीं लिखा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हाँ सही है। विश्व का सबसे बड़ा लुगदी निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? संगमरमर। कौन सा संगमरमर? सफेद वाला। सही है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही है। गुज्जर किस प्रदेश की जनजाति है? जम्मू कश्मीर। माइनस है। राजस्थान कश्मीर की है। सही है। प्राचीन भूगोल के जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस। मानव भूगोल के लेखक कौन है? रेडजाल। बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर से। पर्ल टावर कहाँ पर स्थित है? संघाई। सही है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया झील। सही है। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। सही है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। सही है। चीन की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 13 वही। सही है। जापान का सबसे छोटा द्वीप? बस माइनस है। शिकोकू है। लुजोन द्वीप किस देश में स्थित है? फिलीपींस। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। से किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? माइनस है। अंटार्कटिका। यहाँ से किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप। सही है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? एशिया। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? बस माइनस दे देना यहाँ पर। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? एशिया। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। सही है। यहीं पर किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप वाला। अफ्रीका। यार पहले यूरोप लिखा था, किसने कटवा के अफ्रीका करवाया? वही तो है। कुछ ना देना किसी को। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे के दर पर प्रतिबिंब करते हैं? पूरा बताना है सब। दक्षिण अमेरिका है एक और। हाँ आगे बताओ। है और अफ्रीका। हाँ ये सही है। रटरडम बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? राइन नदी। ब्राजील का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मोसलो लिखा है। रटरडम कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। सही है। कौन सा देश कोयला आयातक देश है? बेल्जियम। उत्पादक है। बेरिंग जल संधि किन दो स्थलों के भागों को अलग करती है? देश बताना। हाँ बराबर। हाँ बेरिंग है। अलास्का रूस। हाँ अलास्का रूस देश होटल लाल को प्लस। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? बोलो। हाँ डेविस। अच्छे से बोलो जल्दी। डेविस। बताओ। समीर को सुनाई नहीं दिया तुमने, बोला क्या मतलब बोलने का। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लिश चैनल किन देशों की? श्रीलंका, भारत, इंग्लैंड फ्रांस। सही है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार। अंडमान को निकोबार। सही है। ग्रेट चैनल किसको पृथक करता है? सुमात्रा को और इंडोनेशिया। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा लिखा मैंने। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? सही है। यहाँ पर सीपी जी कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? इंडोनेशिया है। ग्रीनलैंड है। ग्रीन। मैंने पूछा क्या कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? ये इंडोनेशिया। सब लिखा है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। सही है। सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर। सही है। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है? हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है?
हाँ बोर्नियो वाले को माइनस दे देना। ये मेरे में जावा द्वीप लिखा। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर 1 के बाद 1.5 है? बताओ। जांचा भी होन्शु सही है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप 1 के बाद 1.5 है। हाँ होकाडू वाले को माइनस दे दो बस। 1 के बाद 1.5 मेरे में होन्शु है, होकाडू नहीं है। विश्व का सबसे छोटा महासागर सही है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? सही है। विश्व का सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? सही है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिका। कौन सा महासागर एक दूसरे को एशिया तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करते हैं? हाँ बोलो जो भी है। हाँ माइनस है। प्रशांत महासागर है। महासागर पूछा। कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? यह सीताकुंड है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दक्षिण एशिया पूछा, बताओ। यह थार अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान सही है। आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? चिली। किस महाद्वीप में पड़ता है चिली? ये सही है। कालाहारी मरुस्थल का किस देश में स्थित है? सही है। पूरा महाद्वीप बता दो। पूरा पूछा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है। उसने देना विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ये गोभी प्रवाल क्या है? एक प्रकार का है। हाँ आगे बताओ। एक समुद्री जीव लिखा मैंने, कुछ न देना है। वाजपेयी जी को किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाम जैसे, घोड़े के आकार जैसे ये स्टाल लिखा। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दिल्ली। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग का सिद्धांत किसने दिया? महोदय नहीं, विलियम बेबल है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? खंड की खाड़ी। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? हो चुका है। हाँ वेरी सही है। वाजपेयी को नंबर दिया जाए। मैगलन अभियान किस ग्रह संबंधित है? बृहस्पति सही। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका। कहाँ पर पड़ेगी टिटिकाका? दिल्ली का नहीं है इसलिए मैंने पूछा। पूछना देना किसी। अरल सागर झील कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान से। कैस्पियन सागर कहाँ और किन दो देशों के बीच? देश बताने किन दो देशों के बीच है? अमेरिका और हाँ आगे बताओ। रूस और एक और। हाँ एक और है, 2 देश है, रूस और ईरान है। सही है। 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड सही है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया ठीक। टानले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? कंबोडिया। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सही है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? हाँ सही है। पहले क्वेश्चन स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो पोर्ट साइड। इतने पूछा है उसका सही है। नंबर दे दो। आगे सुनो। यूक्रेन नहर किस देश में स्थित है? माइनस है। थाईलैंड यहाँ पर सही। यूक्रेन आगे माइनस है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप किस देश में स्थित है? वेनेजुएला वहीं पर सही है। आगे माइनस है। एंजल वाला। एंजल जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। जो पूछो वो बताओ, ज्यादा ना बताओ। एंजल जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? वहीं पर सही है। स्टेनले जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? माइनस है। और बताओ। ये कांगो नदी। नियाग्रा जल प्रताप किस महाद्वीप पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका लिखा है मेरे में। नियाग्रा जल प्रताप किन दो झीलों के मध्य स्थित है? इरिंटोरी सही है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं? हाँ सही है। इंग्लिश भी सीखते जाओ यार। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितने किलोमीटर है? 14 लाख किलोमीटर। बताना किस मिलियन किलोमीटर में बताना। मिलियन किलोमीटर। हाँ ये सही बात पे। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? क्या लगाना? कंप्यूटर बताओ तो यार। सिलेबस बदल गया ना। ध्यान नहीं सबको विविध लगाना है। बता क्या नहीं रहे। डेनियल ब्रोवो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है यार। ऊपर सांस हिला के लिखे में पढ़ा तो बहुत
डेनियल ब्रावो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? सिस्टम को स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस मशीन को मशीनों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकती है? लर्निंग मशीन। माइनस एआई सिस्टम लिखा है, माइनस देते जाना गोरेलाल को दबा के। ठीक है। एकत्रित स्रोतों से डेटा को एक एकल एकत्रित दृश्य संशोधित करने की प्रक्रिया क्या है? डेटा इंटीग्रेशन विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली चतुराई से स्पष्टता जानकारी संभालने की अनुमति देता है? मशीन लर्निंग। माइनस है, बताओ तो। AI नहीं, मेरे में लिखा खाली लॉजिक लिखा है। ठीक है, गलत हो तो बता देना, हम तो लिख के लाए, पढ़ के नहीं आए। अब सांस तो लेना पड़ेगा यार, 2 लाइन का क्वेश्चन है, मारने वाला क्या होगा। कौन सी ऐसी परिकल्पना उत्पन्न करता है जो मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो जाता है? ILP कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है? 7। हाँ, माइनस दो 7 वाले का। 2 AI में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या कितनी है? 2 चेहरे पहचानना प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? ये अप्लाइड AI दृष्टिकोण है। AI एजेंटों के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं? प्रोग्राम और आर्किटेक्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या होता है? किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करना। कौन सा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका उपयोग आमतौर पर वर्गीकरण किया जा सकता है? डिसीजन ट्रीज। कौन सी डेटाबेस में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन करने के लिए एक तकनीकी है? फीचर चयन। संरचित और असंरचित डेटा को ऐसे प्रारूप बदलने की प्रक्रिया क्या है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जाता है? डाटा इंटीग्रेशन। कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? हेडऑफ लिखा है, स्पेलिंग बता देता हूँ, पढ़ लेना, इंग्लिश नहीं आती मुझे। HADOOP जो लिखा है। ठीक। छिपे हुए पैटर्न, अज्ञात सहसंबंध, बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं और अन्य उपयोगी जानकारी के उजागर करने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा माइनिंग। कौन से तकनीकें उन डेटा सेटों में सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा समय संशोधित करने के लिए बहुत बड़े जटिल होते हैं? वो मशीन लर्निंग। डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति विश्लेषण की अनुमति देता है? डेटा वेयर हाउसिंग। बताना IMQ-TT का फॉर्म बताओ। मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। IIoT का फुल फॉर्म बताओ। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कौन सी डिवाइस ऊर्जा रेडियो का संचालन करता है? हाँ, ब्लूटूथ सही है, नंबर दो राज जी को। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में ML मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइपर पैरामीटर। इनपुट परत में नोड्स की संख्या 10 और छिपी हुई परत 5 है। इनपुट परत से छिपी हुई परत तक कन्वेंशन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 45। हाँ, माइनस है, 50 है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम की कितनी परतों का निर्माण होता है? बताओ बताओ बताओ। आ रहा तुम्हें 3 है। RNA का अर्थ क्या होता है? ये फुल फॉर्म हो या जो कुछ हो लिखा है। आवर्तक तंत्र का नेटवर्क। मशीन लर्निंग तकनीकी कितने प्रकार से होता है? ये 3 प्रकार से। मशीन लर्निंग किसका एक उप समूह होता है? कृत्रिम इंटेलिजेंस। कौन सी डेटाबेस में आउटटेलर्स का पता लगाने के लिए एक तकनीकी है? बॉक्स प्लॉट। कौन सा प्रोटोकॉल UDP को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है? कोप लिखा है, COAP। WSN का फुल फॉर्म क्या होता है? WSN वायरलेस सेंटर नेटवर्क। अब IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? IoT का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ऑफ थिंग। इंटीग्रेटेड ऑफ थिंग टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, कब हुआ था, ये बताना है।
1999 में। ओपन IoT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है? 7। कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है? वेब सॉकेट लिखा है मेरे में, ज्यादा पढ़ने नहीं आते इंग्लिश, वो इंग्लिश ज्यादा लिखी है उसमें। हाँ। IoT डाटा स्केलेबिलिटी में कौन शामिल होता है? डाटा स्टोरेज। IoT डाटा में सभी डिवाइसों को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसमें लिखा TCP/IP लिखा था। एक गहन विद्या के जनक कौन है? गहन विद्या के जो कंप्यूटर में बहुत गहन अध्ययन किया था उसको जनक कहते हैं। ये फ्रैंक रोसेनब्लैट। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में किसका निरंतर इनपुट होगा? इनपुट और छिपी हुई परत के बीच का वजन। मालिका है सिंपल। अरे लिख के लाया हूँ, मेहनत किया, दिन भर इसी में हो रहा हूँ। साइबर स्पेस किसके द्वारा खोजा गया था? ये है अगस्त के खास है। माइनस है। यह है विलियम गिब्सन। अंग्रेज से कब खोजा गया? 1984 में। अब विलियम गिब्सन किस देश के वैज्ञानिक हैं? ये अमेरिका। हाँ, अमेरिका सही है। किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया? 19 बताओ। हाँ बोलो। 1970 में। किसी भी फर्म या संगठन में आई सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? IT सुरक्षा इंजीनियर। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हाँ, ये किससे हुई है? होगा कुछ भी। ये लिखा मेरे में MIT। अगले से कब हुआ था? 1955 में। कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह से संदर्भित करता है जो सफेद और काली टोपी वाले दोनों होते हैं? ये है पान कैसन है। माइनस है। पालन कैसन। हाँ माइनस है। ग्रे हैट हैकर्स लिखा है। किसे अवांछित व्यावसायिक इस्तेमाल माना जाता है? अवांछित ईमेल को। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है? एंटीवायरस। कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? साइबर थिंग। OSI रेफरेंस मॉडल की जिस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क लेयर। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे क्या कहते हैं? यह है नयन। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है वही है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर कौन सा है? परम है, खाली परम। 2000 वही। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाए जाते हैं? ये तो बताओ। और बताओ। भटकर विजय भाटकर हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी थी? परम है। वहाँ गोरेलाल जी का सही है, बाकी सब माइनस है। अनुपम लिखा। हो गया 10 मिनट? जल्दी हो गया। सही है, गोरेलाल पढ़ के आओ तो बता दी नहीं। अब क्या लगाना है? हिंदी यूपी लगाना है। बताओ कहाँ चाबी? उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण किस जोन से किया जाता है? लखनऊ जोन। सही है। पेट्रोल में कितने % पावर एल्कोहल मिलाकर गैस ऑयल तैयार किया जा सकता है? और बताओ। 5%। वहाँ कुछ ना देना, 5 से 10% होता है। उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की दर कितनी निश्चित की गई थी? 10.5%। औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से उद्योग बंधु गठन कब किया गया था? 1981। उत्तर प्रदेश कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा। सही है। प्रदेश में हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? हाँ बताओ। 2014। उत्तर प्रदेश कारपेट बाजार की स्थापना कहाँ की जा रही है? भदोही। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कब किया गया था? 2015। उत्तर प्रदेश में सैमसंग मोबाइल कारखाना कहाँ स्थित है? नोएडा। सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद। समग्र विकास सूचकांक के आधार पर
समग्र विकास सूचकांक के आधार पर सबसे कम विकसित जिला संत कबीर नगर, प्रति व्यक्ति आधार पर सबसे अमीर जिला गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, सही, सबसे कम श्रावस्ती, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किस योजना में? 9वीं, ऐसा ही आगे माइनस है। उत्तर प्रदेश में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार का बिक्री का है तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? ये उत्पाद शुल्क है, और कह सकते हैं स्टाम्प पंजीकरण, और कह सकते हैं वाहन व माल शुल्क। तीन में कोई मिल जाए मार देना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार कर वसूला ज्यादा हो चुका है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में एल्कोहल की कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं उत्तर प्रदेश में? यह 62 वर्ष 2004-5 में उत्तर प्रदेश में कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितने % है? 76%। किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? क्षेत्र बताना। पश्चिमी। हाँ, और बताओ। ये बुंदेलखंड क्षेत्र लिखा मेरे को, कुछ ना देना। 1991 से 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % रहा? यह 5%। उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रीकरण प्रणाली कब शुरुआत की गई थी? 1991। हाँ, देव माइनस छोटलाल को 1982। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण गठन कब किया गया था? 2003। हाँ, और बताओ। 2004। हाँ, 2004 से। राज्य का माइनस दे देना। एशिया एवं भारत की सबसे बड़ी लोको सेट कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत की आई है और एशिया की भी। हाँ, माइनस यहाँ वाजपेयी जी का। मुगल सराय। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कहाँ पर स्थित है? यूपी में। यह इलाहाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। उत्तर प्रदेश रेलवे संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बनारस वहां से। लखनऊ माइनस, और तो कुछ ना देना यहाँ पर। देखूंगा कहाँ। उत्तर प्रदेश बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? 82 माइनस है। गाजियाबाद में। रेलवे सुरक्षा उपयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, वहां पर, सही है। आगे माइनस है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, यही सही है। 2 माइनस है। शुरू होने वाला माइनस दो, पहले वाजपेयी जी को, बाद में अभी पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, ठीक। यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 देशों के बीच जाता है? और पार्टिकुलर स्थान है आगरा से ग्रेटर नोएडा, वहीं सही है। और उत्तर प्रदेश विकास सूचकांक के आधार पर सबसे विकसित जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर से। अगले से दूसरे स्थान पर कौन सा है? गाजियाबाद। तो तीसरे स्थान पर कौन सा है? मथुरा माइनस है साहब, माइनस दे देना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? रामपुर। मथुरा माइनस है यहाँ पर राज्य का। भारत हरि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बलिया माइनस है। और बताओ। मिर्जापुर। पताल मंदिर कहाँ पर है? ये प्रयागराज। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी, सही है। सीएल जी को प्लस दिया जाए। धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड, सही है। यहाँ पर ब्रज माइनस। नटवरी नृत्य किस क्षेत्र संबंधित है? यह पूर्वांचल। महर्षि दधीचि आश्रम कहाँ पर स्थित है? मेरे में सीतापुर लिखा। माइनस दे दोनों को। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी, सही है। लखनऊ माइनस। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? माइनस है। और बताओ माइनस है। सबको माइनस दे देना। 296 वाले को पहले। वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो गई। यमुना का 165.53 किलोमीटर। ये कितने जिले से जाएगा यमुना एक्सप्रेस? ये जाएगा गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ठीक है। और ग्रेटर नोएडा भी लिखा है। और इसमें बताना है जो यमुना एक्सप्रेस है, इसकी गति कितनी हाई हो सकती, कितनी स्पीड तक उच्चतम बढ़ा सकते हैं? ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम सीमित है, यहीं से, इसके ऊपर नहीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ये 302 किलोमीटर है। ये जाएगा, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ जाएगा। लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई। कानपुर में कानपुर नगर है, कानपुर नहीं है, ठीक। इलाहाबाद में 1892 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, माइनस है। और बताओ। हाँ, बोलो, टाइम है खूब। WC बनर्जी है। 1910 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह ब्रेडन बर्ड है। 1916 में लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी?
मजूमदार, इंग्लिश पूरा नाम मजूमदार का। अंबिकाचरण मजूमदार। ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जा रहा है ये बताना। 2018 से। अब अगले से डेट कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। सही है। रामायण मेला कहाँ पर लगता है? चित्रकूट। सही है। अयोध्या नटकटिया मेला कहाँ पर लगता है? हाँ हाँ, बुद्धराज कुमार। तो आप बताओ कहाँ बताओ? वाराणसी। सही है। परिक्रमा मेला कहाँ पर लगता है? माइनस है। अयोध्या। सही है। कालपी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कालपी में मनाया जाता नहीं नहीं नहीं, कालपी ये संभल में मनाया जाता है। वही है कैसा कालपी? हाँ तो माइनस दे देना समीर जी को। राष्ट्रीय लिंग माइनस दे देना। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943, जबकि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है? जौनपुर। इंग्लिश कितना है? माइनस है। और बताओ। हाँ 1024। सही है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। सही है। उत्तर प्रदेश में सिंधी अकादमी की स्थापना 1997 में की गई थी। तो सिंधी अकादमी है कहाँ पर ये बताना। लखनऊ। हाँ लखनऊ। सही है। उत्तर प्रदेश में किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? अयोध्या में। रोको रोको। हाँ कोई मतलब पीछे लो कोई नहीं बताओ। गलत लिखा, कोई गलत लिखा हो। बिजनौर की कौन सी इस्लाम ये छोड़ो। खैरवार जनजाति किस जिले में निवास करती है? खैरवार। हाँ माइनस है। और बताओ। सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है ये बताना। 11,773 दूसरा स्थान रखता है। तो प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर है 17,757। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा। आगरा। माइनस ग्रेटर नोएडा यहाँ पर। सही है। बोलो समीर, मन के अंदर बोल लेते हो, बस बोलते जाओ। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। सही है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद। सही है। इलाहाबाद नंबर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी को स्थान बताना। बमरौली। सही है। एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? और बताओ। अरे और बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। ये है सफाई इटावा, वो दूसरा ट्रेनिंग कॉलेज है, देखना वहाँ। अंतर अतरंगी खेल ऐतिहासिक स्तर किस जिले में पाया जाता है? किस जिले में पाया जाएगा अतरंगी खेल? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस है। और बताओ। हाँ इलाहाबाद गलत है। वो इलाहाबाद मैं बता रहा हूँ। सही एटा है। इलाहाबाद जो बताया हो तो माइनस दे देना। एटा बोल नहीं पा रहा है तो मैं बोलूंगा कि उसको कौन नहीं बोल रहा जाना। वो बोल पा रहा हो तो कल बार बैठना। सराय नहर किस जिले में पड़ता है? ये प्रतापगढ़। भीत कौन? अतरंगी खेड़ा एटा में पड़ता है। सराय नहर किस जिले में पड़ता है? यह प्रतापगढ़ में। भीतरी स्तंभ लेक कहाँ पर स्थित है? हाँ गाजीपुर। सही है। सौगारा ताम लेक किस जिला में स्थित है? ये गोरखपुर। सही है। गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। मूसा खाद बांध किस जिले में है? चंदौली। सही है। चंदौली। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। माइनस CLD का। और बताओ। तीसरा। दरी निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भदोही। और बताओ। कुछ नहीं मिलवा याद है। मोहरम जब लिखो बताओ तो शाहजहांपुर लिखा। गलत हो तो मुझे माइनस दे देना। ठीक माइनस दो पहले जितने बोले संत कबीर ने बताया। माइनस देते जाना। राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? हाँ 1957। सही है राज्य का। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई थी? 1952। हाँ और बताओ। हाथ पर उठा लेते हो बस टांगे। 1954 में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम सिंचाई कारखाना कब खोला गया था? कहाँ खोला गया था? सहारनपुर। मेरे में यार शाहजहांपुर लिखा। कुछ न देना देखूंगा इसको। गलत मुझे भी लग रहा है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है? थारू। सही है। बजर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू। सही है। CPG का। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? बताओ। 1995।
कस के बोलो यार।